रॉन्ग साइड गाड़ी, एक तो रॉन्ग साइड गाड़ी खड़ी करते हैं, एक्सीडेंट हो रहा है, लोग मर रहे हैं। रॉन्ग साइड गाड़ी खड़ा किया, रॉन्ग साइड गाड़ी खड़ा किया बिहार के, देखो ये लगा उसको, रॉन्ग साइड गाड़ी खड़ा किया, एक्सीडेंट हो रहा है। वक्त करता है परवरिश, हादसे यूं ही नहीं होते। जी हाँ, आजकल उत्तर प्रदेश हादसों का प्रदेश बन चुका है। बीते एक महीने के अंदर 200 से ज़्यादा लोगों ने अलग अलग दुर्घटनाओं में अपनी जान गंवाई है। अभी 2 दिन पहले एक बस हादसा हुआ उत्तर प्रदेश में, जिसमें एक टैंकर डबल डेकर बस से टकराई, जिसमें 18 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। इस मौत के बाद सियासी भूचाल आ गया एक तरीके से देखा जाए। अलग अलग पार्टियों ने सत्ताधारी पार्टी पे तंज कसना शुरू किया। अखिलेश यादव उसमें सबसे ज़्यादा आगे रहे। आनंद फानंद में ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर जो उत्तर प्रदेश सरकार के थे, वो नींद से जगे और भागकर पहुंचे आजमगढ़, जहां से वो बस चली थी। आजमगढ़ से दिल्ली जा रही थी और बीच में कम से कम 15 से 16 जिलों को क्रॉस करके जाती थी, ऐसा बताया गया। तो वहां पर पहुंचे और उन्होंने आनंद फानंद में एक औचक निरीक्षण किया। औचक निरीक्षण में बस में बहुत सारी खामियां पाई गई और भी कई बसें वहां पे रहीं, जिनके कागजात चेक किए गए तो पता चला कि वो कहीं दूसरे स्टेट्स के नाम पे रजिस्टर्ड थी और चलाई उत्तर प्रदेश में जा रही थी, इस बाबत कि उनका ऑल ओवर इंडिया ट्रांसपोर्ट का रजिस्ट्रेशन है। बहरहाल उन्होंने तत्काल प्रभाव में आते हुए 18 बसों को सीज कर दिया गया। जिस बस का जो बस जो है दुर्घटनाग्रस्त थी, उसके बारे में बताया जाता है कि ना तो उसका फिटनेस टेस्ट हुआ था, न कागजात थे, न परमिट थी और ना ही जो है उसका इंश्योरेंस था। ऐसी कंडीशन में ट्रांसपोर्ट विभाग के जो आला अधिकारी और प्रशासन किस नींद में सो रहे थे कि इस तरीके की वारदात वहाँ पर हुई। हालांकि इस घटना के बारे में और भी लोगों ने बताया कि जो बस का कंडक्टर था, उसने जो है उस जगह पे यात्रियों को उतारा, रास्ते में कई जगह जहां पे बस स्टॉप नहीं थे, साथ ही आवश्यकता से ज़्यादा लोग उसमें भरे गए थे। और इसके साथ ही बताते हैं कि वो बस वाला और भी कई बसों को ओवरटेक करने की कोशिश में जो है ये घटना कर बैठा और जल्दी से दिल्ली पहुंचने की तैयारी में था। तो इस तरीके से लखनऊ से होते हुए और दिल्ली तक जाने और आजमगढ़ से आने के बीच में बहुत सारी ऐसी जगहें थीं जहां पर बस को चेक किया जा सकता था, उसके कागजात और उसके मौजूदा हालात चेक किए जा सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। साथ में यह भी बताया गया कि जो बस का मालिक था, उसकी अपनी रसूख थी, जिसकी वजह से ये बस चल रही थी। क्योंकि कागजात के बारे में देखें तो बस के कोई कागजात पुख्ता नहीं थे। ऐसे कंडीशन में यह हादसा तो होना था। हालांकि उस रोड पर जहां पर हादसा हुआ, या पूर्वांचल एक्सप्रेस वे या लखनऊ से जाती हुई पूर्वांचल को जोड़ने के लिए वाया फैजाबाद की जो रोडें हैं, इस पे जो है हादसों का कोई ये पहला वाकया नहीं, इसके पहले बहुत सारे वाकये होते रहे हैं। लेकिन सवाल ये बनता है कि क्या प्रशासन और खास तौर से आरटीओ डिपार्टमेंट इस बारे में किस तरीके की गफलत में रहते हैं? क्या उनको नींद तब आती है जब इस प्रकार के हादसे हो जाते हैं? इन हादसों के बाद आपने देखा होगा लगातार जांच कमेटी का गठन होना, उसके बाद ट्रांसफर, पोस्टिंग और तबादले, निलंबन, तमाम सारी प्रक्रिया होती है, लेकिन अंत में नतीजा जो है वो एकदम जीरो के बराबर, सिफर के बराबर होता है। तो सब मिलाकर अगर देखा जाए कि अगर उत्तर प्रदेश सरकार वास्तव में इस मसले पर सख्त नहीं होती है तो ये कोई हादसा और इंतजार कर रहा होगा भविष्य में। बहरहाल आगे कुछ क्या होता है, सरकार किस तरीके से इस पर एक्शन लेती है, क्या कुछ नए प्रावधान करती है, क्या कुछ कड़े निर्देश देती है या कड़े कुछ नियम बनाती है, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर दयाशंकर सिंह के आगे की क्या कार्रवाई होगी, ये देखने वाली बात है। रखिए अपना और अपने का ख्याल और देखते रहिए अनादि टीवी उत्तर प्रदेश। मेरा नाम विवेक, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर Facebook पर देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करें।